के जनता दरबार में ऐसी शिकायतें आई जिसे सुनकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। क्योंकि जनता दरबार में लोग दूर दराज से पहुंचे थे और यहां पे लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। एक शख्स ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य में दबंगई खूब चलने लगी है। कुछ लोगों ने पुल बनाने के लिए उसका घर और दुकान तोड़ दिया और इस पर सीएम ने अधिकारी को फोन लगाकर तुरंत एक्शन लेने को कहा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के लोगों की जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं पर दुख व्यक्त किया। मांझी ने ट्वीट कर कहा, कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन दुखी है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहा तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी कश्मीर घाटी में हत्याएं हो रही है। उग्रवादी लोग काफ़ी सक्रिय हैं। वैसे परिस्थिति में खास करके ऐसा लगता है कि चुन चुन करके बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है और 3-4 मामले ऐसे आए हैं मिस्टर पासवान के साथ साथ। तो हम लोग काफ़ी इससे दुखी हैं और चिंतित हैं कि आखिर ये कब तक चलते रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को बिहार के लोग मदद करने को तैयार हैं, ताकि वहाँ बिहारियों की जो हत्या हो रही है वो रोकी जा सके। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2 बिहार के मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और चिराग ने कहा कि जो कश्मीर में बिहारियों की हत्या हो रही है, इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार में रोजगार देते तो लोगों को कश्मीर में जाकर काम नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि बिहारी भाई लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है, बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने की, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, वहाँ पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूँ। भाई, एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहाँ पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयाँ होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों की यानी बिहार के जो लोग हैं उनकी हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में विरोध किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले को फूंका। आतंकियों ने 2 बिहार के मजदूरों को उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से पूरे बिहार में गुस्सा है। तो पटना में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया, पुतला फूंका गया, विरोध किया गया, नारेबाजी की गई। बिहार के सारण जिले के रिविलगंज नगर पंचायत क्षेत्र के सेमरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 3 युवतियों को उनके ही पाटीदार मधेश्वर प्रसाद यादव, युवराज यादव, संतोष प्रसाद यादव ने जमकर पीटा। आनन फानन में तीनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि इस घटना में एक युवती को गंभीर चोट आई है। घायल तीनों युवतियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहां इनका इलाज चल रहा है।
तो एक तरफ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर होने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी लगातार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं। पटना सिटी में नवरात्रि के दौरान हत्या से लेकर अन्य छिटपुट घटनाएं होती रही। अब चारों तरफ कई तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और चोरी के मामले भी कई जगह सामने आ रहे हैं। मंदिर में चढ़ावे पर चोरों की नजर है। ताज़ा मामला अगमकुआ थाना क्षेत्र के एक मंदिर का है, जहां पे चोरों ने मंदिर के दान पात्र में ही चोरी की। आप लोग जैसे प्राचीन स्थल है, ये 100वां साल माता जी का पूरा हुआ था। इसमें चढ़ावा पूरे एरिया से बहुत ज़्यादा आता है। तीन दान पेटी है, इसमें चढ़ा हुआ था और सब ताला बंद। कल हम लोग छटे हुए थे, विसर्जन करके आए थे। रात में जो है पीछे वाला दरवाज़ा तोड़ दिया है और तीनों दान पेटी ताला तोड़ दिया और तोड़ में लाखों रुपया तो संपत्ति, सोना चांदी भी चाहता है तो सब ले लिया है। प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन तो मैंने क्या भूमिका है, वो आते हैं जाते हैं, उनको ये सब थाना को खबर किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार उर्फ मोदी परवान। और खबर बिहार के बेतिया से है, जहां बंदूक और कारतूस बरामद किए गए हैं। चुनाव में वोटरों को धमकाने के लिए ये हथियार रखे गए थे। अवैध हथियार रखने वाला आरोपी फरार हो गया है। चुनाव प्रभावित करने वालों पर प्रशासन की पूरी नजर है और ऐसे लोगों से निपटा जा रहा है। तो अवैध हथियार रखने वाला जो शख्स था वो फरार हो गया। अब उसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी थी। पटखोली के मंगलपुर का मामला, जहां एक बंदूक और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। और बेतिया के चौधरवा थाना क्षेत्र के बेहुरवा कांटा के समीप NH 727 पर तेज रफ्तार एक बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बाइक सवार बुजुर्ग और यानी जो बाइक सवार युवक है और जो बुजुर्ग है वो दोनों ही घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।